ओम शांति। तो हम वडाला के रुक्मणी दादी जी का बाबा के संग का अनुभव सुन रहे थे। दादी जी कहते हैं, जब त्रिलोकी नाथ हमारा रक्षक है तो कौन क्या कर सकता है। जब हमारे पर निष्ठा अर्थात योग का जादू है, मनुष्य का जादू क्या करेगा। दादी जी ने कल सुनाया ना कि कैसे उनके लौकिक संबंधी, जब दादी जी ने सारे अपने गहने उतार दिए, जब कान के नहीं उतर रहे थे तो ऐसे डाल के उतारे। उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया कि सारे जेवर उतार दिए। वो चाहते थे कि इनकी शादी करा दे, तो उसके लिए जबरदस्ती कर रहे थे, नहीं सुन रहे थे तो उनको हरिद्वार ले गए। किसी के द्वारा जादू कराया और कहा कि अभी आपको पानी पीना है। तो वो कहते हैं कि जब बाबा त्रिलोकीनाथ, सबसे बड़ा जादूगर, विश्व का रचयिता, उसका योग का जादू लग गया तो मनुष्यों का जादू क्या करेगा। हमारा जादू उस पर लगेगा। हमारा रक्षक त्रिलोकीनाथ है। मैंने पानी पी लिया, लेकिन उस जादू के पानी का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। उसके बाद हम वापस कराची आ गए। मेरी माँ ने अपनी दिनचर्या शुरू की, जैसे कि सुबह उठना, योग करना और मुरली पढ़ना। बाबा के पास जाने की सख्त मना थी, रिस्ट्रिक्टेड था, बाबा के पास जाना नहीं था अलाउड। बाबा मुरली विश्व रतन दादा के द्वारा भेज देते थे। विश्व रतन दादा सब्जी लेने आते थे तो बाबा सप्ताह में 3 बार मुरली और टोली उन द्वारा भेजते थे। ये परमात्मा चमत्कार ही था कि जब पिताजी घर से बाहर निकलते थे तो तुरंत बाद विश्व रतन दादा आते थे। मुरली और टोली देकर माँ को बाबा की बातें सुनाकर चले जाते थे। वंडर है ना ये भी, किस तरह से बाबा प्यार और पालना देता था, उसका ये जीता जागता सबूत। दादी रुक्मणी जी, उनके बंधन कैसे होते हुए भी बाबा कैसे पालना देते थे, सुना रहे हैं। इस प्रकार बाबा ने घर में ही गुप्त पालना की। रुक्मणी दादी और ऑलराउंडर दादी लौकिक में मेरी बुआ की लड़कियां हैं। जब वे हमारे घर पर आती थी तो पिताजी बहुत हंगामा मचाते थे और बहुत गुस्सा करते थे। ऑलराउंडर दादी अर्थात गुलजार दादी, तो वे भी उनके बुआ की लड़की थी, क्योंकि पिताजी समझते थे कि ये लड़कियां इनको कैसे भी करके बाबा के पास ले जाएंगी। गुलजार दादी की माता जी का भी हमने अनुभव सुना ना, कैसे स्टार्टिंग में तो सहयोगी थे उनके परिवार वाले, बाद में उनके ऊपर भी बहुत बंधन डालने लगे और कैसे बंधन निकाले, ये हमने कुछ दिनों पहले ही सुना। बाबा कहते हैं, हम बंधन तोड़ना है तो पहले तो खुद की इच्छा चाहिए ना। जब हम बाबा की याद में मस्त रहते हैं, बाबा मदद तो किसी न किसी रूप में कर ही देता है। तो जब ये लोग आते थे, ऑलराउंडर दादी, रुक्मणी दादी, तो इनको बहुत, उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आता था, हंगामा मचाते थे, क्योंकि पिताजी समझते थे ना कि यही लड़कियां हैं जो कैसे भी करके इनको बाबा के पास ले जाएंगी। इनके संग से छुड़ाने के लिए दोबारा फिर 6 मास के लिए हरिद्वार ले गए। वहां गंगाराम नाम के एक महात्मा जी रहते थे, जो सिंध के जोही गांव के महंत थे। उनके पास मुझे और माँ को ले गए। महात्मा जी ने बहुत परीक्षा ली, कई उल्टे सुलटे प्रश्न पूछे, लेकिन मेरी माँ की परख शक्ति बहुत अच्छी थी, तो उनको बहुत सुंदर उत्तर दिए। महात्मा जी बहुत खुश हुए। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम्हारे पति के कहने पर मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा ली, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारा निश्चय, तुम्हारा ज्ञान योग की निष्ठा मुझसे बढ़कर है। और सन्यास के लिए मैंने गेरुए वस्त्र पहने हैं, फिर भी तुम्हारे जैसा त्याग वैराग मुझ में नहीं है। तुम्हारा ज्ञान और योग बहुत ऊंच है। इतनी बड़ी बात कह दी। 6 मास के बाद मैं और माँ वापस घर आए। फिर चित्तचोर की याद से परमानंद की अनुभूति। सन 1947 में भारत विभाजन के बाद हम सब परिवार सहित कराची से मुंबई में आ गए।
लेकिन बाबा ने जो परम आनंद का अनुभव कराया था, उसके आगे तो सारे संसार के रस हमें फीके लगते थे। मैं और मेरी माँ उसी मस्ती में रहती थी। बाबा ने जो कराची में गीत लिखे थे, वे याद आए। गीतों में इतना आनंद था जो संसार को सेकंड में भुला देते थे। बाहर मुक्ता छोड़, माला तोड़, किताब डाल पानी में, पकड़कर हाथ वस्तों का, निजानंद को तू पाता जा। प्रेम की मस्ती और जगत में ज्ञान की मस्ती की ओर, ज्ञान से मन की मस्ती और, राजू सारथी समझ बतावे, धीरे धीरे पैर बढ़ावे, कदम कदम पर राह दिखावे, देह अभिमान से जान छुड़ावे, निज में ही निज नैन उड़ावे, ऐसा यह चित चोर, जगत में योगी का प्रेम ही और, प्रेम से मोही लिया चित चोर। शिव बाबा के प्रेम ने सबको मोह लिया ना, तो वो चित चोर हो गया ना। इस गीत के याद आते ही श्री कृष्ण की बात याद आई कि श्री कृष्ण की काठ की मुरली के पीछे गोपियां भागी। लेकिन अभी हम उसका अर्थ समझते हैं यथार्थ में कि लेकिन भगवान ने ज्ञान की मुरली बजाई, उसके पीछे हम भागे। कराची में बाबा कहते थे, बच्चे ज्ञान मुरली के अर्थ में टिकना है, शब्दों को नहीं देखना है। जितना अर्थ में टिकते जाएंगी, उतना स्वयं सहज समाधि में टिक जाएंगी और दूसरों को भी अनुभव कराएंगी। इसलिए मैं बाबा की मुरली को बार बार पढ़ती थी और उसका आनंद लेती थी। बाबा ने कहा, तुम गुप्त गोपी हो। राखी का त्योहार आया, मुझे संकल्प आया कि बाबा को राखी भेजूं। राखी के 2 दिन पहले एक साधारण राखी खरीद कर लाई और पोस्ट मास्टर से कहा कि यह पोस्ट कैसे भी राखी के दिन आबू पहुंचनी चाहिए। उसने कहा कि थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। मैंने कहा कि जितने भी लगे, लेकिन पहुंचनी चाहिए। मैंने राखी भेजी और वह सही समय पर मधुबन पहुंच गई। जो भी राखियां बाबा के लिए आई थी, उनको छोटे हॉल, हिस्ट्री हॉल में सजा कर रखा था। उसमें मेरी भी राखी रखी हुई थी। मुझे किसी ने बाद में बताया कि बाबा हॉल में आए और सब राखी देखते हुए मेरी राखी को देखकर कहा कि यह कहाँ से आई है। पता पड़ने के बाद बाबा ने उस राखी को बड़े प्यार से उठाया और बोला, ये मेरी बांधली बच्ची की राखी है। इसका जिक्र बाबा ने मुरली में किया था। मेरा मन खुशी से नाच उठा। जब बाबा मुंबई आए थे, तो मैं घर से छिपकर बाबा से मिलने गई। उस समय क्लास चल रहा था। बाबा ने मुझे देखा और कहा, तुम गुप्त गोपी हो, तुमने राखी भेजी थी। बस ये सुनते ही मेरी आंखों से स्नेह का जल बहने लगा। बाहर मेरे जानी जाननहार बाबा, जो मुझ बांधेली को भी आपने याद किया। कितनी खुशी की बात है कि स्वयं भगवान मुझे याद करे। कुछ वर्ष के बाद पिताजी ने शरीर छोड़ा और मैं बंधन से मुक्त हो गई और बाबा की सेवा में तत्पर हो गई। बाबा का सिंधी में लिखा हुआ एक पुराना गीत याद आया जो वैराग्य दिलाता है। छड़ देह अभिमान, छड़ माना सिंधी में छड़ माना छोड़ो देह अभिमान, वह योगिन सा ज्ञान, वठ योगिन सा ज्ञान। छोड़ो देह अभिमान, वठ योगिन सा ज्ञान। वठ मना अपने अंदर धारण करो। कर गंगा में स्नान, अर्थ ओम सा, अहम आत्मा सुठो, कर परदेश फिटो फिठो। मैं आत्मा हूं, ये अच्छा है, इसको धारण करो और बाकी के परदेश को भूलो। ओम देश मिठो, हल गुरु कुलसा। इसका हिंदी अर्थ है, देह अभिमान छोड़ो, गंगा में स्नान करो। ओम एक औषधि है, अगर इस औषधि का पान किया तो देह अभिमान से मुक्त हो जाओगे तुम। आत्मा श्रेष्ठ है, ये प्रकृति परदेश है, इससे उपराम हो जाओ। निज देश तुम्हारा शांति धाम है। ओम मंडली का नाम गुरुकुल है, इसके साथ रहो। ओम मंडली को बाबा ने गुरुकुल की उपाधि दी थी। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे साइलेंस में।
बाबा के घर के लिए। अच्छा, शुभ रात्रि। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि का क्लास रात्रि 8:45 बजे। पुनश्च आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप और आपका परिवार सदैव परमात्मा छत्र छाया की पालना में पलता रहे और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता रहे। सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही दिल की दुआएं हैं। शुभ दीपावली। ओम शांति।